यह कथा है एक चतुर वानर राज और एक लोभी राजा की, जहां लोभ और बुद्धि का अद्भुत संग्राम हुआ। साथियों, नीति और संयम ही जीवन की रक्षा करते हैं। वानर राज, तुम हमारे सबसे प्रिय मित्र हो। राजकुमार, सच्ची मित्रता विश्वास पर टिकी होती है। राजपुत्र बंदरों से अत्यंत स्नेह करते थे। ध्यान रखो, नीति ही संकट में रक्षा करती है। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बहुत अच्छे, हमेशा याद रखना। अरे दुष्ट मेढे फिर आ गया, पकड़ो इसे। और मुझे मीठे पकवान चाहिए। खाना मत खा, रुको। आ रहा हूं। बस कर चोर। यह रसोई और मेढे का झगड़ा साधारण नहीं है। इसमें भविष्य का अनर्थ छिपा है। दूरदर्शी बुद्धि वही देख लेती है जो सामान्य आंखें नहीं देख पाती। यदि किसी दिन यह मेढा जलती लकड़ी से घायल हुआ तो अग्नि फैल सकती है। क्या सचमुच इतना बड़ा संकट आ सकता है? हाँ, और उसका परिणाम भयानक होगा। मित्रों, अभी इसी समय राजगृह त्याग देना ही उचित है। इतने मीठे फलों को छोड़कर यह तो मूर्खता होगी। हम यहाँ सुरक्षित हैं। बुढ़ापे में आपकी बुद्धि मंद हो गई है। लोभ की आंधी विवेक को उड़ा देती है, परंतु कोई उसकी बात सुनने को तैयार न था। मैं जा रहा हूं। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। वह डरपोक है। दुष्ट, आज तुझे सबक सिखाऊंगा। मुझे भूख लगी थी, चोरी की सजा मिलेगी। पर ये मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं, बस कर। आग आग! अग्नि की चिंगारियां अश्वशाला तक पहुंच गईं। जल्दी पानी लाओ, घोड़े चल रहे हैं। जल्दी पानी लाओ, घोड़े चल रहे हैं। मेरे घोड़े बचने चाहिए। तुरंत वैद्य बुलाओ। जैसी आज्ञा महाराज। जले घावों पर बंदरों की चर्बी का लेप ही प्रभावी है, तो वैसा ही किया जाए। राजा की आज्ञा है, सबको पकड़ो। हम निर्दोष हैं। लोभ ने निर्दोष जीवनों का अंत कर दिया। राजा ने सब बंदरों को मरवा दिया। मेरे वंश का विनाश। मेरे निर्दोष वंश का विनाश केवल लोभ और क्रूरता के कारण हुआ है। अब यह अन्याय सहा नहीं जाएगा। न्याय अवश्य होगा। दुख ने उसके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। इन पदचिन्हों को देखो, जो भी इस जल में गया लौटकर नहीं आया। यहां अवश्य कोई रहस्य छिपा है। उसकी बुद्धि संकट में भी शांत और सतर्क थी। जो सीधे संकट में कूदता है वह नष्ट हो जाता है। सावधानी ही सच्ची रक्षा है। वानरराज, तूने चतुराई से मेरे जल का भेद जान लिया। मैं तेरी बुद्धि से प्रसन्न हूं। बुद्धि ही संकट से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। हे मगरराज, तुम्हारी शक्ति कितनी है? जल में मैं सैकड़ों मनुष्यों को भक्षण कर सकता हूं। तब तो हमारी सहायता एक दूसरे के लिए उपयोगी हो सकती है। यदि यह कंठार मुझे दे दो तो मैं उस राजा को उसके परिवार सहित यहाँ ला सकता हूँ। स्वीकार है, आज से हम सहयोगी हैं। वानरराज, यह दिव्य कंठार कहाँ से पाया? महाराज, वन में एक पवित्र सरोवर है। रविवार प्रातः वहां स्नान करने से ऐसा ही कंठार प्राप्त होता है। यदि ऐसा है तो हम सब वहां चलेंगे। पूरे परिवार को भी यह आभूषण मिलना चाहिए। तृष्णा ने विवेक को ढक दिया। किसी ने विचार न किया कि यह संभव भी है या नहीं। महाराज, मैं पहले स्नान कर कंठार प्राप्त करूंगा। शीघ्र जाओ, हमें विलंब नहीं चाहिए। जो जल में उतरा वह फिर कभी ऊपर न आया। यह सब कहाँ गए? यह कैसी लीला है? धैर्य रखिए महाराज, अभी समय आने दीजिए। महाराज, आपके बंधु बांधव जल के भीतर बैठे राक्षस का आहार बन चुके हैं।
धोखेबाज वानर, यह विश्वासघात है। यह विश्वासघात नहीं, प्रतिशोध है। जिस दिन आपने मेरे निर्दोष वंश को मरवाया, उसी दिन यह परिणाम निश्चित हो गया था। अन्याय का फल सदैव विनाश ही होता है। मैंने राज्य की भलाई के लिए किया था। निर्दोषों का रक्त कभी भलाई नहीं ला सकता। लोभ ने उसे उसके अपने ही परिवार से वंचित कर दिया। जो तृष्णा में अंधा हो जाता है, वह अंततः अकेला रह जाता है। मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। वानर राज, तुमने बिना शस्त्र उठाए विजय प्राप्त की। बुद्धि ही सबसे प्रबल शस्त्र है। जहां विवेक होता है, वहां बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रतिशोध नहीं, न्याय हुआ है। यह शिक्षा युगों तक स्मरण रहेगी कि लोभ विनाश लाता है और विवेक जीवन की रक्षा करता है। विवेक ही सच्ची शक्ति है। लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है और अंततः विनाश ही देता है। विवेक ही जीवन की सच्ची रक्षा है।